देखो, टॉपिक है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। लाइक, सबसे पहले हम इसमें एक बच्चे के अपीयरेंस को पोर्ट्रे किए हैं कि बच्चा दिखने में कैसा होता है, वो लुक वाइज क्या होता है, क्योंकि बच्चा कभी भी बदसूरत किसी को लगता नहीं है। बच्चा हमेशा खूबसूरत होता है। तो उसको वैसे लिखें कि ये एक फूल से बच्चे की कहानी है, जिसके एक मुस्कान पर दुनिया दीवानी है। वह जैसे सौंदर्य का भंडार, प्रकृति का श्रृंगार, नैन नक्श की बात निराली, जैसे हो कोई देवता का अवतार। इसके बाद है कि वो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो बड़ा होने के बाद उसके मन में भी मतलब चांद को देख के होता है कि हम काश चांद तक जा पाते, उसके साथ खेल पाते। बहुत सारे सपने जनरेट होते हैं। तो उसी पर लिखे हैं कि कुछ साल बीते, अब वो थोड़ा बड़ा हुआ, ज़्यादा नहीं, बस पैरों पर खड़ा हुआ। बचपन को जीने की आस में, चांद को पाने की काश में, अब वो निकल पड़ा नए चेहरे की तलाश में। एंड नाउ दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड कि जब वो बच्चा लोगों के सामने आता है, अब वो अपने परिवार से हट के, माँ बाप से हट के, पेरेंट्स से हट के, वो और रिश्तेदारों से भी मिलता है। अब कुछ लोग खूबसूरती को लेके, या फिर कुछ लोग अपनी मीन्स इंटरनल थॉट की वजह से वो उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो उस पर है कि ज़िंदगी ने अब एक नया मोड़ अपनाया। ज़िंदगी ने अब एक नया मोड़ अपनाया, अब वह लोगों की नज़रों में आया। कुछ लोगों ने उसे एक नया खेल बताया, कुछ लोगों ने उसे एक नया खेल बताया, और उसे अपने साथ अपने बिस्तर पर सुलाया। वह दर्दनाक खेल बच्चे को समझ में नहीं आया। किसी को बताए तो मारे जाओगे, किसी को बताए तो मारे जाओगे, एक ऐसी ही आवाज़ उसके कानों तक आया। डर के मारे बच्चा बस कांपता रह गया, डर के मारे बच्चा बस कांपता रह गया। बचपन तो उसी दिन मर गई, बस वो बच्चा जिंदा रह गया। माँ के काले टीके का असर अब बेकार होने लगा, माँ के काले टीके का असर अब बेकार होने लगा। वह बच्चा अक्सर अब हवस का शिकार होने लगा। मरने के खौफ से वह चुपचाप सब सहता रह गया, मरने के खौफ से वह चुपचाप सब सहता रह गया। इस्तेमाल मत करो मेरे जिस्म का अपनी हवस के लिए, वो बस ये कहता रह गया। उस मासूम के आंखों पर खौफ का पर्दा चढ़ने लगा, उसके सपनों की दुनिया में अब आग लगने लगा। अब उसकी ख्वाहिश नहीं चांद तक जाने की, अब उसकी ख्वाहिश नहीं चांद तक जाने की, अब कोई गुंजाइश नहीं बचपन को दोबारा पाने की। बचपन जो होता है ईश्वर का आशीर्वाद, इसको हम ईश्वर का आशीर्वाद इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइफ का ये एक सबसे प्यारा सा फेज होता है, जिसमें ना कोई टेंशन, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता है। लाइक खेलो कूदो मौज मस्ती करो, आराम से ज़िंदगी बिताओ, ना पढ़ने का टेंशन, ना खाने का टेंशन, ना तो पारिवारिक टेंशन, हर तरीके से मुक्त। तो ये फेज होता है जो सबसे प्योर फेज होता है, सबसे अच्छा फेज। कि अगर इन फ्यूचर हम लोग कभी परेशान होते हैं तो लगता है कि हाँ, बचपन को याद करके हम लोग खुश होते हैं, लगता है कि नहीं काश हम दोबारा बचपन में जा पाते। लेकिन इन बच्चों के लिए क्या, जिनके साथ बचपन में ही ऐसा अब्यूज हो रहा है, उनका तो बचपन भी खराब है, और आगे का जिंदगी तो खैर कहा नहीं जा सकता है। तो उसी पर पोर्ट्रेट किया हुआ है कि बचपन जो होता है ईश्वर का आशीर्वाद, उसे एक अभिशाप बना दिया। अभी तो दुनिया देखी भी नहीं थी उसने, और उसे एक चलता फिरता लाश बना दिया। हालात ने बचपन छीन लिया, अब नजर जवानी पर भी है। हालात ने बचपन छीन लिया, अब नजर जवानी पर भी है। वह रूह कांपने वाली रातें, याद कहानी अब भी है। हर एक लम्हा उसने तन्हाई में बिता दिया, हर एक लम्हा उसने तन्हाई में बिता दिया। मीठी सी मुस्कान के पीछे हर जख्मों को छुपा दिया। एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि हम लोगों को बहुत जज कर लेते हैं तुरंत, कि अगर कोई बहुत शांत है, इंट्रोवर्ट है, तो हम जज कर लेते हैं कि थोड़ा वुमेनिश नेचर है, फेमिनिश नेचर है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होता है, उनको बहुत सारे कमेंट से भी गुजरना पड़ता है अगर वो शांत रहना सीख जाते हैं। अब जिसके लाइफ में इतना कठिन परेशानी चल रहा हो, इतना प्रॉब्लमेटिक लाइफ है, और भी सी बात है वो नॉर्मल लोगों के
अकॉर्डिंग थोड़ा-सा चेंज होते हैं, उसमें चेंजिंग्स होते हैं। तो बात है कि वो उनको जज नहीं करना चाहिए, तो उसी पर लिखा है कि किसे पता किसका बचपन कैसा बीता होगा, किसे पता किसका बचपन कैसा बीता होगा, वह हर पल हँसने वाला चेहरा किस दर्द में जीता होगा, वो हर पल हँसने वाला चेहरा किस दर्द में जीता होगा।